गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपकी शादी कब तक होगी, किससे होगी, जिनसे भी आपकी शादी होगी वो आपको कैसे मिलेंगे, एंड जैसे कि मैंने सबसे पहले बोला कि शादी कब होगी, तो डेट मंथ जो भी होगा वो हम चेक करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि शादी के बाद में क्या कुछ चेंजेस आपके जीवन में आएंगे, क्या कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस कनेक्शन के मिलने के बाद में, यानी कि लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी वो देखेंगे। लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है वो देखेंगे। एंड प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी खास करके वो देखेंगे। ये काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि शादी होने के बाद में हमारी प्रोफेशनल लाइफ का क्या होगा, स्पेशली जो लड़कियां हैं वो जानना चाहती हैं। तो ये हम देखेंगे। और इसके अलावा भी अगर कुछ मैसेजेस मुझे मिले तो शेयर करूंगी। तो डिटेल रीडिंग है और ये जो रीडिंग है 2 ग्रुप्स के आधार पर होगी, यानी कि इस बारी 3 नहीं 2 ग्रुप्स मैंने रखे हैं क्योंकि रीडिंग काफी लंबा हो जाएगा। तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है देन फिर एक और यही टॉपिक मैं ले आऊंगी, तो उसमें थोड़ा अलग रीडिंग हो जाएगा। अगर ये वाला रीडिंग बाई चांस आपसे रेजोनेट नहीं हुआ, वैसे तो चांसेस ये हैं कि रेजोनेट होगा। ऑलराइट, सो ग्रुप्स जो हैं वो आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएंगे और अभी स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा। जैसे ही इंट्रो हमारा कंप्लीट होता है वैसे ही आपको स्क्रीन पर जो ग्रुप्स मैंने बनाए हुए हैं वो दिख जाएंगे। तो उसके आधार पर आप अपना रीडिंग देख सकते हो। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई जानकारी आपको चाहिए पेड पर्सनल रीडिंग्स के बारे में, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स की जो बुकिंग थी आज थी, मैंने लिंक शेयर किया था, तो वो स्टॉक तो कंप्लीट हो गया, भर गया। आप लोग अलर्ट रहा करो, संडे को सुबह सुबह मैं लिंक शेयर करती हूँ, तो उस वक्त आप बुकिंग कर सकते हो अगर फ्री रीडिंग सेशन चाहिए तो। और पेड रीडिंग्स का भी ऐसे ही रहता है, सैटरडे या संडे को स्टॉक आता है, तो उस वक्त आप बुकिंग कर सकते हो। ओके, एंड गाइज अगर आप लोग सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स, जो कई सारे लोग मुझे बोल रहे थे, तो मैंने अभी एक प्लान आप लोगों के लिए शुरू किया है। आपको मेंबरशिप लेना है एंड 799 का प्लान है ये। 1 महीने में आई थिंक आप पूरा कवर कर लोगे। तो 1 महीने में ये जो आपका ट्रेडिशनल टैरो डेक है, यानी कि ये वाला, ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ, हर एक कार्ड का मतलब एंड उसको किस तरीके से हम किस सवाल के लिए कैसे यूज करेंगे। कार्ड वही होता है, सवाल अलग अलग होते हैं क्लाइंट्स के, राइट। तो एक कार्ड का क्या मतलब है, अगर सिचुएशन अलग अलग हो, तो वो सब कुछ मैं उसमें आपको सिखाने वाली हूँ। तो वीडियोस रहेंगे जो आपको मिल जाएंगे, सो उसकी भी कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है कि एक बार ही बता दिया फिर पता नहीं आगे क्या होगा। तो वीडियोस रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप वो प्लान लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। शुरू में कब से करूंगी ये डिपेंड करता है, जब जो मेंबर्स हैं आ जाएंगे। मैं एक टाइम लिमिट रखूंगी कि इतने से इतने तक आप ज्वाइन करिए, तो उनको ही ये क्लासेस मिलेंगे। उसके बाद अगर कोई ज्वाइन करता है तो फिर वो नेक्स्ट सेशन में चला जाएगा। तो उस जो लिमिट रहेगी उसमें जितने लोग अपना मेंबरशिप ले लेंगे, सो उनसे मैं बात करूंगी कि कब का टाइमिंग रखना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कुछ अदर इश्यूज हैं उनके, तो वो थोड़े चिंतित थे। हालांकि वीडियो मैंने उनको बोला कि मैं रिकॉर्ड करके दूंगी, लेकिन फिर भी उनको लग रहा होगा थोड़ा कि सामने से देखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो सभी से बात करने के बाद में फिर डिसाइड करेंगे कि अभी दिसंबर से शुरू करना है या जनवरी से शुरू करना है। तो जब से जो ज्यादातर लोगों का रहेगा ना मत जिस तरफ कि हाँ आप इस डेट में शुरू करें, तो उसी डेट से मैं शुरू कर दूंगी। ओके, ऑलराइट। तो मेंबरशिप जो है आप ले सकते हो। और मैं बताती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं आपको टाइम बता देती हूँ, इतने से इतने टाइम तक करना है आपको ज्वाइन। आप देख लो आपको क्या करना है, ठीक है। चलो रीडिंग शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट।
हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है ग्रुप नंबर 1 को, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आएगा आज की रीडिंग में। काफी सारे सवाल हैं, मैंने ना एक पेपर पर उतार रखे हैं, कहीं मैं भूल नहीं जाऊँ रीडिंग करते करते। ऐसा हो जाता है, मैं रीडिंग करती हूँ, मैसेजेस चैनल करती हूँ, तो जो सवाल था वो भूल जाती हूँ, ऐसा होता है। तो मैंने लिख रखे हैं एक एक करके, सारे सवालों के जवाब हम मदर यूनिवर्स से मांग ही लेंगे आज। सो ये वाला डेक मैं यूज कर रही हूँ, ये मेरा फेवरेट डेक है। देखो सन का कार्ड भी पहले ही है। शुरू करते हैं, चलो जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक तो मैं एनर्जी यहाँ से देखूंगी, जो भी व्यक्ति है उसकी एनर्जी क्या है। इसको शफल कर लेती हूँ, बीच में नहीं रुकते। कौन है वो व्यक्ति जिससे आपकी शादी होने वाली है। पर्सनालिटी टाइप मैं आपको बताऊंगी। एक कार्ड यहाँ पर निकल कर आ गया है, तो रख लेते हैं। चलो बाकी कार्ड्स मैं बाद में निकालूंगी। इससे देखते हैं पहले तो एनर्जी ओरेकल कार्ड से। ओके जी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था सन का कार्ड आएगा और वही हुआ। ओके, तो सबसे पहला आपके लिए कार्ड आया है सन का। एंड इससे तो काफी सारी चीजें पता चल जाती हैं। जिस व्यक्ति से आपकी शादी होगी, डेस्टिनी नंबर उसका 1 हो सकता है, या फिर बर्थ डेट 1 हो सकता है, या फिर हो सकता है कि मंथ उसका जनवरी हो जब उनका बर्थ हुआ है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि उनके अंदर ना लीडरशिप जैसी क्वालिटीज भरी हुई हैं, ऐसा भी हो सकता है। सन का कार्ड ना आप खुद ही देख लो, अगर आप इसको देखोगे आपको लगेगा कि ये हर एक कार्ड पर भारी पड़ता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, प्लस उसकी एनर्जी ऐसी होती है, उसका ऑरा ही ऐसा है। जिनके पास ये डेक है उनको पता होगा, जो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं और इस डेक को अपने पास रखते हैं। आई थिंक ज्यादातर लोगों के पास ये डेक है, तो जब भी वो इस कार्ड को टच करते होंगे उनको अलग ही एनर्जी महसूस होती होगी, राइट? आप लोग मुझे बताना कमेंट में ऐसा है या फिर नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो है। सो अलग ही इसकी एक वाइब्रेशन होती है, अलग ही एनर्जी लेवल इसका होता है। सो इससे पता चलता है कि काफी ज्यादा एक तो इंटेलिजेंट वो होंगे, खूबसूरत तो होंगे, स्माइल बहुत प्यारी होगी, एंड हमेशा सबको लीड करना, आगे रहना। और ये इनके स्कूल टाइम से होगा, जब ये स्कूल में थे, छोटू से बच्चू थे उस वक्त से लेकर अब तक जब ये आपको मिलेंगे, वही नेचर इनका, ये वही नेचर फॉलो करने वाले हैं। पता है ये बहुत लकी हैं, मतलब इनको ना बहुत कुछ ऐसे ही आराम से मिल गया होगा जीवन में, बहुत ही रिच होंगे। अगर इनकी बात करें तो मतलब अपनी मेहनत से भी हुए हैं, अपनी होशियारी से मैं कहूंगी, क्योंकि सन का कार्ड है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा मेहनत इनको नहीं पड़ी है लाइफ में। बहुत ज्यादा कोई भी इनका सपना है उसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़े हैं और इनका काम पूरा हो गया है, इनके सपने पूरे हो गए हैं, उस टाइप के ये व्यक्ति हैं। लेकिन अगर इनकी फैमिली हम देखें, फैमिली बैकग्राउंड देखें, तो वो भी कम नहीं है, काफी रिच लोग हैं। लोग नहीं बोलते खानदानी, तो ऐसा है, खानदानी लोग हैं ये। ऐसा हो सकता है कि ये किसी, अब देखो ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा, कि किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जो नहीं कहते कि राजा के परिवार के हैं या किसी रानी के परिवार के हैं। हो सकता है मध्य प्रदेश से हो या छत्तीसगढ़ जैसी जगह से हो, जहां पर अभी भी आई थिंक ये कल्चर चलता है राजा रानी वाला। तो हो सकता है कि ऐसे किसी फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनका जो घर है वो बहुत बड़ा होगा, लाइक अ पैलेस। एंड अभी भी इनके घर में वो चीजें आपको दिखेंगी जो हम नहीं बोलते एंटिक पीस, तो वो सारी चीजें, डेकोरेशन वगैरह जो होगा ना, वो बहुत पुराने जमाने टाइप का होगा। तो ऐसा इनका घर है, और हो सकता है इनके घर में पूल्स भी बने हों, एंड वो सारी चीजें ना, कैंडल्स वगैरह का यूज होना या दिए लगना, वो सब कुछ होता होगा। काफी ज्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले इस टाइप के ये लोग हैं। तो अलग ही एक इनकी पहचान अलग है, इनका अलग से ही सम्मान, मतलब इनको देखकर लोग ना झुककर इनको नमस्ते करते हैं, वो एक पोजीशन इनकी बनी हुई है सोसाइटी में। तो इस टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हैं। और सीधी सी बात है, एक तो यहाँ पर सन का कार्ड है, वो भी नंबर 1 का कार्ड आया। ऊपर से अगर मैं इन चीजों को हटा भी दूं, अगर नंबर को हटा दूं, अगर सन के कार्ड को भी हटा दूं, तब भी जब मैं शफल कर रही थी तो मुझे बहुत ही
पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही थी। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम कार्ड हमारे सामने कुछ और है लेकिन एनर्जी हमें अलग सी महसूस हो रही है, तो हम उस तरीके से भी, अभी मैं सिखाऊंगी ना आपको टैरो कार्ड रीडिंग, तब ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फील करते हैं, कैसे अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, वो सब कुछ बताऊंगी। कई बार ना कार्ड्स अलग होते हैं, एनर्जी अलग हो जाती है, तो हमें उस समय अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्ड में कोई और मैसेज मिल रहा है लेकिन उससे हमें कनेक्ट किसी और एनर्जी से होना है। ये होता है, मैं आपको बताऊंगी। आप लोग बोलते हो ना हमेशा कि आप कैसे इतना सब कुछ बता देते हो, कितना एक्यूरेट हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है दी, वो सारी टिक्स मैं आपको बताऊंगी। तो यही है। तो जब मैं शफल कर रही थी तो मुझे महसूस हो रहा था कि ये बहुत ही पावरफुल है। तो ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है, सन के कार्ड को देखें, अगर ना भी देखें, क्योंकि यहाँ पर ये भी तो आया है एस ऑफ सोर्ड्स, तो ये काफी, अगर आप फीमेल हो ये रीडिंग देख रहे हो तो काफी हैंडसम है एंड काफी इंटेलिजेंट है एंड बहुत टैलेंटेड है। काफी कुछ इनको करना आता होगा। ये उनमें से नहीं है कि बस एक चीज सीख ली तो बैठ जाओ, ना ना, वो नहीं है। बेशक मेहनत बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है इन पर, लेकिन इन्हें है सीखने का शौक। इनको नंबर 1 रहना है। इनको ऐसा रहता है कि सब मेरे पर ध्यान दो, सब मुझे देखो। अगर ये किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में जाते हैं ना, तो ये हमेशा सेंटर पर रहना चाहते हैं कि आसपास लोग आकर इनको घेर लें और इनको देखें, इनको सुने, तो वो वाला नेचर है। इसलिए हमेशा नंबर 1 रहने की वजह से हर एक चीज को सीखना, समझना, उसमें आगे निकलना उनकी इच्छा रहती है, उनका नेचर है वो। तो ये ऐसे हैं। हाँ, कपड़े वगैरह इनके काफी अच्छे होंगे, महंगे होंगे, कपड़ों पर ये खर्च करेंगे एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई सेलिब्रिटी हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्टर हो, या हो सकता है ये सिंगर हो, या अच्छे डांसर हो, या फिर इनकी कोई बड़ी कंपनी होगी, मतलब बिजनेस करते होंगे। और अगर जॉब भी कर रहे होंगे तो ऐसा होगा कि ये जॉब पैसे के लिए नहीं करेंगे, पैशन के लिए करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हैं। अब अगर आप इनको जानते हो तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं जानते हो तो पहली बार मिलेंगे तब देख लेना। और देखते हैं कार्ड्स। ओ, ऑलराइट, यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव डेथ, देन वी हैव 2 ऑफ कप्स, we have 6 of Pentacles, and the Devil. मैंने आपको पहले ही बोला था, बहुत पावरफुल एनर्जी मुझे लग रही थी। डेविल का आना तो था ही। एंड यहां पर है दी एम्प्रेस। अगेन ये कंफर्मेशन है कि ये बहुत ही रिच हैं, बहुत ही फेमस हैं ये, एंड पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। मैं वही कहूंगी कि हो सकता है ये एक्टर हो, यूट्यूबर हो, या हो सकता है मॉडलिंग करते हो, कुछ ऐसा काम इनका होगा। या फिर अगर ये बिजनेस भी करते हैं ना तो ये न्यूज़पेपर पर छाए रहते होंगे, ऐसा होगा। या फिर ऐसा होगा कि जब आप मिलोगे तो आपके मिलने के बाद में ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जब आप मिलो तो उस समय ये स्ट्रगल कर रहे हो और बाद में इनकी किस्मत ऐसे खुले। हालांकि इनको जरूरत किसी भी चीज की, पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, फेम की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको मिला है इनकी फैमिली की तरफ से ही। बट वो रहता है ना कि हमें अपने पैशन को फॉलो करना है। जैसे मैं थी शुरू में, तो मुझे भी यही था कि हाँ, फैमिली जैसी भी है, मुझे उससे लेना देना नहीं है, मुझे अपनी तरफ से अपनी कोशिश करके अपनी एक इमेज बनानी है। सो उसके लिए मैं मेहनत करूंगी, तो वो चीज़ है। तो आपको पता है मैं कभी पॉकेट मनी नहीं लेती थी पापा से। अभी तो है ही नहीं पापा, लेकिन थे तब, तो मैं बोलती थी कि मैं अपना खुद देख लूंगी, मुझे क्या करना है, मेहनत करती थी। तो वो वाला नेचर है इनका कि ठीक है, मुझे अपनी मेहनत करनी है, अपनी जगह बनानी है। तो इसके लिए ये कोशिश भी करेंगे, और क्योंकि ये इतने पावरफुल हैं, इनका काम भी बन जाता है, जो भी चाहिए वो मिल भी जाता है। ओके, अच्छा एक चीज बताऊं इनके बारे में, अगर इनके साथ में आपको संबंध रखना है तो इनके साथ में रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। जो भी ऐसा कनेक्शन इनको मिलता है जो इनसे रेसिप्रोकेट ना करे, जैसे दोस्ती भी है अगर,
रिलेशनशिप की बात छोड़ो, दोस्ती तक। अगर इनको ऐसा लग रहा है कि साथ वाला व्यक्ति इनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा है, साथ वाला व्यक्ति उतना इनके लिए नहीं कर रहा है जितना कि ये करते हैं, तुरंत ये कनेक्शन खत्म कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसमें ये बहुत अच्छे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसमें हो सकता है थोड़े से कच्चे हों, आप लोगों से अटैच हो जाते हो सकता है आप भी कनेक्शन खत्म करते हो, लेकिन वो एक दर्द आपके अंदर रह जाता है, उसको निकलने में टाइम लगता है। इसमें ये बहुत अच्छे हैं। तो आप दोनों का मिलना ना बहुत अच्छा होगा। ये चीजें ये आपको सिखा देंगे और कुछ चीजें आप इनको सिखाओगे। यूनिवर्स वही करती है, राइट। 2 ऑफ कप्स के साथ में आपके सोलमेट होंगे ये, या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बहुत गहरा कनेक्शन होगा और ये जैसे ही आपको मिलेंगे तुरंत आपको समझ आ जाएगा वही बंदा है, दी बता रही थी। ऐसा होगा। डोमिनेट करेंगे ये आपको, डोमिनेट करेंगे डेविल की एनर्जी के साथ। अब क्योंकि ये 18+ नहीं है तो बहुत सी बातें मैं बोल नहीं सकती। आई थिंक आपने समझ लिया होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ओके, अभी हंस लो आप लोग धीरे से। तो हाँ है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऐसा बना है। 2 ऑफ कप्स नहीं होता तो चीजें फिर दूसरी होती नहीं। 2 ऑफ कप्स के साथ में 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में डेविल है, इसका मतलब है इशारा किसी और तरफ जा रहा है, तो समझ जाइए। ओके, एंड वन मोर थिंग, ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे। स्पिरिचुअल होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि जब भी मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ लोग मंदिर की तरफ भागने लग जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअल होना मंदिर मस्जिद जाना ही नहीं होता। स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है गाइस, बताओ मुझे कमेंट करना, मैं जानना चाहती हूँ कितने लोग जानते हैं। ओके, तो ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है। इनको आइडिया है कि इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हो रही हैं उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, एंड हमें उसकी इंपॉर्टेंस को समझना है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। इन चीजों में इनको बिलीव होगा। हाँ, ये फेथ रखेंगे इन चीजों में। एंड एक चीज और भी मैं देख रही हूं, इतना ज्यादा रिच होने के बाद भी फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करेंगे। सोच समझकर पैसा अर्न करना, सेविंग्स करना, कितना खर्च करना, वो सब कुछ देख रेख रखना, वो सब करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस उड़ाते रहो पैसा। तो इसमें ये काफी अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 2 कार्ड्स ये बता रहे हैं कि इनको पैसे की बहुत कद्र होगी। जिनके पास पैसा बहुत होता है ना, आपने देखा होगा उनको इतनी कद्र नहीं होती। ये उनमें से नहीं है। राशियां इनकी अगर मैं बताऊं तो देखो, एक तो यहाँ पर मिथुन राशि के हो सकते हैं यानी कि जेमिनी, तुला राशि के भी लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए, एंड स्कॉर्पियन एनर्जी भी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, प्लस लियो यानी कि सिंह राशि। और इससे हटकर भी हो सकता है, केवल नाम से भी अलग हो जाता है ना राशि। तो राशि अगर रेजोनेट नहीं भी कर रही है कोई बात नहीं, एनर्जी रेजोनेट करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर रही है तो दिक्कत है। और देखते हैं भाई कैसे होंगे ये। ऑलराइट, लॉस का यहाँ पर कार्ड है, इंट्यूशन का यहाँ पर कार्ड है। मैंने अभी आपको बोला था कि स्पेशलिटी में अच्छा खासा इनका विश्वास है। और देखो यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड आ गया। फोर एंड 4 आपके लिए आया है, हार्मनी। 12 एंड 12, 4 एंड 4 आपके लिए आया, 7 आया है। हो सकता है कि आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो, या फिर इनका लाइफ पाथ नंबर 7 हो, या जुलाई में आपकी मीटिंग हो, मार्च में भी आपकी मीटिंग हो सकती है, या फिर दिसंबर में भी हो सकता है। अभी दिसंबर में आप मिल चुके हो इनसे, ये भी पॉसिबिलिटीज है। मुझे लग रहा है कि आपकी मीटिंग इनसे हो चुकी है और आपको कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कह रही है ये वही व्यक्ति है। ठीक है, नंबर 1 अगेन यहाँ पर आया है। सो नंबर 1 का प्रभाव तो रहना है। और बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जनवरी में आपकी मीटिंग हो जाएगी, मुझे ये महीने दिख रहे हैं। ओके, तो इंट्यूशन इनकी काफी अच्छी होगी, कहते हैं ना गट फीलिंग, तो वो काफी अच्छी होगी। इनके साथ में एक चीज ये है कि पहली बार ही मिलने पर ये किसी व्यक्ति की ना कुंडली निकाल सकते हैं, इतने तेज दिमागी होंगे। कई लोग बोलते हैं ना कि अरे एज इतनी हो गई है तो एक्सपीरियंस के चलते इन्होंने समझ लिया कि सामने वाला कैसा है। इनकी उतनी एज नहीं है लेकिन फिर भी इनको आइडिया है, तो ये भगवान की तरफ से इनको गिफ्ट मिला हुआ है। हाँ, बुद्धिज्म में ये बहुत मानते होंगे,
या फिर उनसे जुड़ी चीजें ही अपने कमरे में रखते होंगे या अपने घर में सजाते होंगे, जो कि बहुत अगर अगर ये आप फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो बहुत अजीब लगता होगा इनका ये करना। अगर आप मेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो लड़कियां ज्यादातर इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप फीमेल हो देख रहे हो, तो इनकी इन चीजों पर थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में। अरे आप भी तिब्बतन कल्चर में इतना मानते हो, बुद्धिज्म में इतना मानते हो, वो सारी चीजें कलेक्ट करके रखते हो, लेकिन इनके साथ है कॉइन्स वगैरह ये रखेंगे। एंड ये जो होते हैं ना विंड चाइम्स वगैरह, इनके रूम में आप देख सकते हो, या इनका जो फोन का वॉलपेपर होगा आप उसमें देख सकते हो सकता है लॉर्ड बुद्धा की इन्होंने फोटो लगा रखी हो, वॉलपेपर लगा रखा हो, ऐसा होगा। थोड़े से, अब क्योंकि इतने तेज दिमाग है, तो जिनका जितना तेज दिमाग होता है ना, वो उतना ही ज्यादा किसी पर शक हो जाता है, मतलब भरोसा नहीं करते, ऐसा है। और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। तो वो भी है, कोई भी व्यक्ति इनसे बहुत मीठे होकर बोलेगा ना, तो इनको शक होगा, क्यों भाई, क्या बात है, क्या चाहिए, ऐसा वाला। तो वो इनके साथ है। प्लस ये भी है कि हमेशा ये खुश रहेंगे, स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, खुश रहना है। क्योंकि इनको ना, पता है इनके कार्ड्स देखकर मुझे कैसा लग रहा है, जैसे इनको बहुत गहरा ज्ञान हो गया है जीवन का। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने किसी तरीके का लॉस देखा लाइफ में, और उसके बाद इनकी जो जर्नी चली उससे ये सीख गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनर वर्क करते हैं, उनको नहीं चीजें समझ आती। हमारी फैमिली में बहुत से लोग ऐसे हैं, इनर वर्क किया है, लेकिन फिर भी अभी कोई भी रीडिंग अगर थोड़ा सा निगेटिव आता है ना, तो रो जाते हैं बुरी तरीके से कि यार ऐसे कैसे हो गया, जबकि इनर वर्क कर रहे हैं। तो इनके साथ ऐसा है कि बहुत लंबा समय इन्होंने इनर वर्क नहीं किया, लेकिन ये काफी कुछ समझ चुके हैं लाइफ के बारे में। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में ये कोई टीचर, कोई गुरु रहे हों, तो इनको काफी है चीजों का अंदाजा। एंड एक चीज और है, वो ये कि इनको ना इनको खुलकर जीना पसंद होगा। इनको अगर कोई कंट्रोल करे या दबाने की कोशिश करे, तो वो चीज इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी। इनको फ्रीडम चाहिए। हाँ, तो ये चीज इनको अच्छी लगेगी। अगर मैं इनके लुक्स की बात करूं गाइस, तो काफी हैंडसम है। अगर आप फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो इनकी हाइट 5'10", 5'11" ऐसे हो सकती है, 6 भी हो सकती है। बॉडी बिल्डर टाइप दिख रहे हैं, मतलब मसल्स हैं, एब्स हैं, जिम जाना पसंद होगा। बाल छोटे छोटे ही होंगे, बहुत बड़े नहीं होंगे। एंड ब्लैक हैं, कोई कलर वगैरह कराना इनको पसंद नहीं होगा। वीटिश टू फेयर हो सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा स्किन इनकी डार्क नहीं दिख रही है। एंड हो सकता है इनकी जो आंखें हैं वो ब्राउन हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ब्राउन आइज हो सकती हैं। थोड़ा सा ना इनका लुक ऐसा जाएगा जैसे कि हम लोग हॉलीवुड मूवीज देखते हैं ना, हाँ, तो उधर के जो एक्टर होते हैं, जो हीरो होते हैं, उस तरीके का कहीं ना कहीं लुक जाएगा, या बात करने का तरीका, या फिर स्माइल हो सकती है, ऐसा होगा, ठीक है। मतलब कुछ तो चीजें ऐसी मिलती जुलती होंगी, आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मतलब यहाँ का लगता ही नहीं है, बंदा कहीं और का ही है, इस टाइप से, ठीक है ना। और अगर आप मेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो जिनके साथ में आपकी शादी होगी, आंखें उनकी काफी बड़ी बड़ी होंगी, एंड बहुत मतलब चबी चबी फेस नहीं है, मतलब स्लिम ही है, बहुत फैटू फैटू नहीं है, स्लिम है। एंड उनको ना चीक बोन दिखता होगा, ऐसा होगा। मतलब मैं वो नहीं कह रही कि इतनी दुबली है, चीक बोन दिखता है, उनका फेस का बनावट ऐसा है, शेप ऐसा है। बाल उनके लंबे हैं, बहुत लंबे नहीं, लेकिन फिर भी लंबे हैं। ओके, सब कुछ ना फेस पर पतला पतला, नाक नक्शा पतला ही होगा, पतली सी नोजी पतले से लिप्स, ऐसा है। एंड आप देखोगे कि इनको और ज्यादा कुछ शौक नहीं होगा बहुत ज्वेलरी वगैरह पहनने का, बट रिंग्स ये पहनती हुई आपको दिखेंगी। जब भी आपके साथ शॉपिंग पर गई, या वैसे भी आप देखोगे तो रिंग्स कई सारी होंगी इनके पास, ऐसा होगा।
एक बर्थ मार्क इनके गले पर आपको दिखेगा। अगर आप फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो इनको ना इनके गाल पर एक तिल होगा। गाल पर कैसे बताऊं, मतलब गाल पर, नोज के पास नहीं, आईज के पास, यहाँ ऊपर की तरफ, जैसे ये फोटो है ना, यहाँ पे इस तरफ हो सकता है कि एक तिल हो या बर्थ मार्क जैसा कुछ होगा। ठीक है, तो इससे आप काफी अंदाजा लगा सकते हो। यस, अब सवाल आता है कि मिलेंगे कहाँ आपको और कैसे मिलेंगे। लेट्स सी। कुछ लोगों के लिए आप जहां पर रहते हो उस सिटी में ये आपको नहीं मिलेंगे, तो आप ट्रेवल कर रहे होगे, वहां पर आपको मिल सकते हैं, या फिर किसी और कंट्री में अगर आप जाते हो, सिटी में आप जाते हो, तो वहां पर ही आपको मिलेंगे। यात्रा के दौरान मिलेंगे, चांसेस ज्यादा है। जब आप ट्रेवल कर रहे होगे तब इनसे मीटिंग होगी। ठीक है, और मुझे क्या लग रहा है 95% लोगों के लिए कि किसी और कंट्री में ही है। आई थिंक इसीलिए इनका लुक भी वैसा ही निकल कर आ रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि भाई हाँ, ये क्रिश्चियन हो, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये तो चलो देखते हैं अभी। अगेन ये ट्रैवल करते हुए ही आपको मिलेंगे। ठीक है, ट्रैवल करते वक्त तभी इनसे आपकी मीटिंग होगी। और यहां पर आ चुका है आपके लिए सन कार्ड, जो कि बताता है कि लव मैरिज है। मेरा एक्चुअली वही मन में एक सवाल आया कि जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, ऐसा लगता है कि लव मैरिज है। तो हाँ, तो देखो सभी के लिए ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन होंगे, किसी आउट ऑफ कंट्री से हैं, तो जरूरी नहीं है ऐसा हो। लेकिन क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, समझो, तो जो भी मैसेजेस आते हैं मैं आपको देती हूँ। तो या तो इनके लुक्स ही ऐसे हैं, बाहर रहते हैं, तो बाहर ऐसा भी हो जाता है। मैंने देखा है कई लोगों को, आप किसी और कंट्री में जाते हो तो कुछ टाइम के बाद आपको लगता है वो वहीं के हैं। राइट, ऐसा हो जाता है। लोग बोलते हैं ना कि बचपन से गए इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, मैंने बड़े लोगों को देखा है, वो ऐसा हो जाता है, रहन सहन होता है, खान पान ऐसा होता है ना, उन्हीं के जैसे लगने लग जाते हैं। तो या तो वो होगा, या फिर हो सकता है कि वो किसी और कंट्री से हों। ठीक है, तो ट्रैवल करते वक्त आपको मिलेंगे। एंड क्योंकि इनकी बातें इतनी प्यारी हैं, इतने इंप्रेसिव हैं, इंप्रेस हो जाओगे। 2 बार ही आपके लिए सन का कार्ड आया, सेंटर पर ही आया, देखो यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ पर आया सीधा। तो खुश तो आप बहुत रहने वाले हो, खुश तो बहुत होगे मिलने के बाद। और देख लेते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एंड देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है कि आपकी मीटिंग इनसे उस वक्त हो जब आप किसी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, किसी ट्रॉमा से बाहर निकल रहे हो, कंफ्यूज्ड हो लाइफ को लेकर। तो मे बी इनसे जो आपकी मीटिंग होगी, उससे आप उस कंफ्यूजन से बाहर निकल आओ। ऐसे टाइम पर आप मिल सकते हो सकता है आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, जब इनसे आपकी मीटिंग हो तो आपको समझ आए कि जिस रिलेशनशिप में हैं आप, वो काफी टॉक्सिक है। उससे पहले आपको समझ ही नहीं आ रहा था। कई बार ऐसा हो जाता है, कार्मिक कनेक्शन में होते हैं ना, सामने वाला हमारा फायदा उठाता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता। वो बेवकूफ बना रहे हैं, हम बन रहे हैं आराम से, मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम हो रहे हैं आराम से। भगवान की कृपा होती है कि कोई व्यक्ति तब तक हमें ऐसा मिल जाता है जो हमें समझाता है कि भाई आपको तो यहाँ पर अच्छा खासा बेवकूफ बनाया जा रहा है इतने सालों से, निकलो यहाँ से। तब हमें समझ आता है कि ठीक है, अब हमें कुछ स्टैंड लेना है खुद के लिए। तो वही चीज है, एक तरीके से आपको समझाएंगे, बताएंगे, आपकी हीलिंग करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कई बार ऐसा भी हो जाता है, आपको समझ आ जाता है, अपनी उनकी, अगर हो सकता है अपने कुछ एक्सपीरियंस वो शेयर करें, उससे आपको क्लैरिटी मिले और आप फिर अपने कनेक्शन से बाहर निकलो। और जरूरी नहीं है कि सबके लिए होगा, और लोगों के लिए ये है कि हो सकता है आप अपनी लाइफ के किसी टफ फेज से निकल रहे हो, कुछ चल रहा है आपकी फैमिली में, उस वक्त इनसे आपकी मीटिंग होगी, आपको अच्छा लगेगा, तो ये कनेक्शन आपका बनेगा जी। ऐसा है। यहाँ पर अगेन लियो का कार्ड आ चुका है, जो कि मैंने आपको बोला था कि लियो मुझे लग रहा है कि हो सकती है इनकी राशि काफी प्राउड एंड पैशनेट होंगे, एंड सेल्फ बिलीफ, सेल्फ वर्थ, जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कि सेल्फ वर्थ इश्यूज नहीं होने चाहिए, कॉन्फिडेंस रखो, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, तो ये कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर्ड करेंगे। इनके अंदर सेल्फ लव है, सेल्फ बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है, सब कुछ इनके अंदर भरा पड़ा है। इनको पता है मैं जो कर रहा हूं या मैं जो कर रही हूं वो ही सही है। हालांकि हद से ज्यादा अगर ये हो जाए तो थोड़ा दुखी कर देने वाली बात होती है, लेकिन अभी तक हद से ज्यादा तो मुझे नहीं दिख रहा है। इतना तो व्यक्ति में होना ही चाहिए।
ठीक है। अगेन यहाँ पर एरीज का कार्ड आया, मैंने कहा था काफी पावरफुल एनर्जी है, और यहाँ पर फायरी एनर्जी निकल कर आ रही है। एनर्जी अराउंड यू इज डायनेमिक एंड स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इम्पल्सिव एक्शन इज लाइकली, कहीं ना कहीं बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है ये। एंड इनका जो मैंने कहा था कि स्वभाव है कि जहां पर ये रहे तो बस इनको ही लोग देखें, हम जहां खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू हो जाती है, तो वो वाली चीज है इनके साथ। एक्चुअली ये है इतने पावरफुल, है अट्रैक्टिव कि लोग इनको फॉलो करेंगे। जल्दबाजी में काम करना, जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, वो थोड़ा इनका रहेगा। रिलेशनशिप में नहीं रहेगा लेकिन और सारी चीजों में, क्योंकि दिमाग तेज है तो इनको समझ आ जाएगा कि इनको एग्जैक्टली क्या करना है, कहाँ करना है, तो फटाफट से डिसीजन लेके आगे बढ़ने वालों में से, अटकने वालों में से ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके, नेपच्यून की एनर्जी है। सो ये जो है डेविल के साथ में काट जाता है, तो काफी फैंटेसीज हैं इनकी। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सो ओके, आपको ढेर सारा प्यार मिलने वाला है, और तो क्या है और मैं बोलूंगी नहीं। ठीक है, आप समझ जाएं, समझदार को इशारा काफी है। सो ये रहने वाला है, और देख लेते हैं एक कार्ड यहां से देखेंगे, फिर देखेंगे लेसन आपको क्या मिलने वाला है। हैंगमैन, हाई प्रिस्टेस, द सन अगेन। ओ भगवान, माय लॉर्ड, मतलब सनासन हो रहा है हर तरफ से आपके लिए सन का कार्ड आ रहा है। आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो गाइस, इतनी बारी किसी की रीडिंग में सन आना बहुत बड़ी बात है। और आप भी देखते रहते हो रीडिंग्स, आपको पता होगा इतनी बारी सन आई थिंक बहुत दिनों बाद आया है, या फिर आई थिंक आया ही नहीं इससे पहले कभी, इतनी बारी नहीं आया किसी के लिए सन का कार्ड। सो आप लोग बहुत, एंड सी वन मोर थिंग, मैं यहाँ पर ये सेक्रेड इंडियन टैरेट का कार्ड वो डेक निकाल रही थी, एंड सी अगेन सन और क्या चाहिए आपको, खुशियां ही खुशियां हैं। ये व्यक्ति पूरी तरीके से आपके जीवन को बदल देगा। दिसंबर में अगर मिल चुके हो पकड़ लो इसको, जाने मत देना, और अगर जनवरी में मिलते हो तब भी पकड़ लेना। ठीक है, ये व्यक्ति पूरी तरीके से आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। अभी अगर अपने करियर को लेकर परेशान हो, मिलो इससे, इस बंदे से, इस बंदी से, करियर ये सेट करवा देगा। एंड हेल्थ इश्यूज हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। एंड मेंटल प्रेशर से अगर आपको रहता है तो वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब ये हर तरीके से बंदा आपको हील कर देगा, बंदी आपको हील कर देगी। क्या ही अपने जीवन में क्या ही चाहिए अगर हर तरफ से सन ही है तो। कमाल है यार, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ आपकी होने वाली है। पता है, हम यहाँ हर दिन तरसते हैं एक सन कार्ड अगर आ जाए रीडिंग में उसके लिए कि भाई एक तो आ जाए, एक बार तो आ जाए। यहाँ पर 1 2 3 4 अलग अलग डेक से सन का कार्ड आप लोगों के लिए आया हुआ है। एंड दी वर्ल्ड का कार्ड है। बहुत घूमोगे फिरोगे आफ्टर मैरिज, जो मैं बता रही थी आपकी लाइफ, बहुत घूमना फिरना होगा, एक्सप्लोर करना होगा। अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, तो आपका करियर बहुत आगे जाने वाला है इनके साथ। ये पूरी आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को सेट करने में। और एक सवाल हमारा ये भी था ना कि प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। हाँ, धमाकेदार है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहेगी, ना इनकी तरफ से ना इनकी फैमिली की तरफ से। वैसे तो मुझे लग रहा है फैमिली के साथ रहोगे नहीं, इनके साथ रहोगे। ये किसी ना किसी वजह से अपनी फैमिली से अलग रहेंगे, अपने काम के चलते, या कुछ भी रीजन हो सकता है। मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, वैसे ही इनको एक्सप्लोर करना हो सकता है, पसंद हो तो उसके चलते ये क्या करेंगे कि आप और ये और बस घूमो फिरो, मस्त रहो, और फिर कभी आके फैमिली से भी मिल लिया, महीने में 1 बार 2 बार, तो कुछ वैसा होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही मस्त लाइफ आपकी रहेगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ना हेल्थ इश्यूज हैं, ना किसी तरीके का मेंटल प्रेशर है। करियर अगर बनाना है तो उसकी भी बंदा हेल्प करेगा, वहां पर भी पैसे से भी हेल्प करेगा, और इधर उधर से सोर्सेज वगैरह जो भी हेल्प उनकी चाहिए, नेटवर्क काफी बड़ा होगा तो वहां से आपको हेल्प मिलेगी। तो मतलब आप सेटल हो, जो हम बोलते हैं ना सेटल हो गए, तो वो चीज है, सही मायने में सेटल होना, तो वो है आपके लिए, राइट। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, यानी कि लक आपका पूरा पूरा सहयोग करेगा। एंड किसी भी कार्मिक कनेक्शन में अगर आप हो ना, फटाफट से उसके साथ में आपका साइकिल खत्म होगा। जैसे ये व्यक्ति आएगा ना आपके जीवन में,
आप ऐसे समझ लो कि कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है ना, तो ये आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। मजिशियन ही है ये, जादूगर ही है ये आपके लिए, ठीक है। लेसन और आपको क्या मिलेंगे इस व्यक्ति से शादी करने के बाद, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या लेसन्स आपको मिलेंगे, लेट्स सी। और टाइमिंग भी मैं आपको अभी बताऊंगी, क्या लेसन आपको मिलेगा। स्टॉर्म, ओके। तो एक लेसन आपको ये मिलेगा कि जीवन में कितना ही बड़ा बवंडर क्यों ना आ जाए, एक ना एक दिन वो रुकता जरूर है, थमता जरूर है। ये लेसन आपको मिलेगा। कैसे? क्योंकि जब ये व्यक्ति आपको मिलेगा तो आपको समझ आएगा कि ठीक है, जितनी भी परेशानियां दिक्कतें थी वो पहले थी, अब इसके बाद अब कभी नहीं आनी। अभी क्या है कि आप करियर को लेकर भी परेशान हो, हेल्थ को लेकर भी परेशान हो ना। आई थिंक आपकी फैमिली में भी काफी लड़ाई झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, राइट? मुझे ऐसा लग रहा है। और आपको लगता है कि दूर कहीं भाग जाऊं यहां से, और फिर आप सोचते हैं कि अगर भाग भी जाऊंगी या भाग भी जाऊंगा तो क्या है, मेरी किस्मत में ये प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं तो वहां पर आ जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक चीज का एंड होता है। मैं आपको बोलती हूँ ना कि खुशियां अगर रुकती हैं तो गम भी रुकते हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा कि हर एक परेशानी का अंत होता है, एक डिवाइन टाइमिंग पर चीजें होती हैं। इससे मिलने के बाद में एक तो ये लेसन आपको मिलेगा, दूसरा आपको क्या लेसन मिलेगा, सोड मेक दी चेंज। आप कहीं ना कहीं एक चेंज अपने लाइफ स्टाइल में ला पाओगे। हो सकता है एक जैसा ही आपकी लाइफ चल रही है, सुबह उठना, काम करना, फिर थक हार कर फिर खाना वाना खा के फिर सो जाना, वही एक रूटीन आपका चल रहा है। ये व्यक्ति जब आपके जीवन में आएगा, आपको सिखाएगा, समझाएगा कि चेंजेस भी हमारे जीवन में लाने जरूरी हैं। चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, मतलब हेयर स्टाइल चेंज कर लेना, अपना जो आपका अभी जिस तरीके से ड्रेसेस पहनते हो, ड्रेसअप करते हो खुद को, उसमें चेंज लेकर आना, मेकअप चेंज करना, खाने पीने में चेंजेस, अगर आपको बहुत ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है तो ये बंदा ना आपको इतना घुमाएगा फिराएगा, आपको फिर उसमें मजा आने लग जाएगा। आपको लगेगा कि अरे लाइफ में इतना सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, दुनिया में इतना सब कुछ है, मुझे पता ही नहीं है। तो चेंजेस बहुत जरूरी हैं जिंदगी में होने। तो इस व्यक्ति से मिलने के बाद में आप वो सीख पाओगे, आप एक अलग ही अवतार में लोगों को नजर आओगे। लोग कहेंगे अरे यार लड़की तो चेंज हो गई, लड़का तो चेंज ही हो गया ये तो पहले से और भी ज्यादा सुंदर और भी ज्यादा बेहतरीन लगने लग गई है। अगला यहाँ पर जो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। तो कहीं ना कहीं आप में स्ट्रेंथ आएगी, करेज आएगा कि आप बोल पाओगे खुद के लिए। आपके खिलाफ जो लोग हैं या आपके साथ जो लोग बुरा कर रहे हैं ना, उनको सबक सिखा पाओगे। वो करेज कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको देगा, ये लेसन आपको मिलेगा, ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होगा। तो ये व्यक्ति तो एक तरीके से अवतार है आपके लिए, ऐसे मान के चलो। एंड अगला कौन सा आपके लिए लेसन है, ओके, वी टुगेदर टू क्राउन यू डिजर्व। एंड ये व्यक्ति आपको ये भी समझाएगा कि लोगों से कैसे घुल के मिलके अपना काम करना है और कैसे खुश रहना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फैमिली सुख नहीं मिला, परिवार का जो सुख है वो नहीं मिला। तो आपके माइंड में ऐसा कुछ रहता होगा कि कोई भी आपका अपना नहीं है, सब आपको धोखा देते हैं, सब आपका फायदा उठाते हैं, एंड ये सारी चीजें हैं। और इन चीजों से ना बहुत डिप्रेशन आ जाता है। मुझे पता है, मैं भी इस फेज में रही हूं एक टाइम पर। तो ये जो व्यक्ति है ना, इस भ्रम को कहीं ना कहीं, भ्रम नहीं, काफी हद तक ठीक भी होता है, लेकिन वही है कि हमें एक परसेप्शन नहीं बना के रखना चाहिए। परसेप्शन बना के रख लेंगे ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अब हमें पता है कि दुनिया कैसी है, अब उसके बारे में ऐसे सोचेंगे, सोचते रहेंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे, हालत खराब होगी। तो हमें क्या करना है, अच्छे लोगों की गिनती करनी है। तो ये बंदा जो है आपको वही सिखा देगा कि अच्छे लोगों की गिनती कैसे करो और उनके साथ कैसे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो और कैसे खुश रह सकते हो, राइट? ये चीज है। और इसके साथ में क्या एक्सपीरियंस आपका रहेगा, हाँ, यू फाइंड दी मिसिंग पीसेस थ्रू ईच अदर, यू फाइंड दी मिसिंग पीसेस। तो कहीं ना कहीं जो खालीपन आपको अपने अंदर लगता है ना, वो खालीपन दूर होगा। इस व्यक्ति को भी एक, अगर कहीं पर भी कोई जगह खाली लगती है तो उसको आप भरेंगे और आपके अंदर की वो खाली जगह ये व्यक्ति भरेगा। तो इन एंड यांग की जो एनर्जी है ना, शिव और शक्ति की एनर्जी, वो कहीं ना कहीं निकल कर आप लोगों के लिए आ रही है। फ्रेंडशिप की एनर्जी है, फ्रेंडशिप का कार्ड है। Nurture the bonds of friendship within a relationship and your love life will dramatically improve। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप का रिश्ता रहेगा
और आप दोनों ही इसको संभाल कर रखोगे। मतलब ऐसा नहीं है, शुरू में तो फ्रेंडशिप रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है रिलेशनशिप में आए, शादी हुई तो इसको खत्म कर दिया। खत्म करने वालों में से आप दोनों ही नहीं हो, और ये बंदा तो बिल्कुल भी नहीं, या बंदी तो बिल्कुल भी नहीं। ये बंदी हमेशा चाहेगी कि आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बनी रहे, सो दैट ये जो शादी का रिश्ता है इसमें कभी कड़वाहट ना आए। क्या होता है ना, ये अगर फ्रेंडशिप का रिश्ता हम हर एक रिश्ते में बना के रखे ना, तो नाराजगी नहीं होती। फ्रेंड्स में क्या होता है, मारते हैं, पीटते हैं, गालियां दे देते हैं, फिर भी साथ बैठकर मस्ती करने लग जाते हैं। और सारे रिश्तों में ये नहीं होता। और सारे रिश्तों में क्या है, आपने मुझसे उस दिन ये कहा था, हमने पकड़ लिया, अब पकड़ के बैठे हैं, छोड़ नहीं रहे, राइट। दोस्ती में ऐसा नहीं है, मार पीट रहे हैं, एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, उसके बाद भी साथ में ही बैठ के खाना खा रहे हैं। तो इस रिश्ते का रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप के साथ में भी फ्रेंडशिप रहनी चाहिए, भाई बहनों के साथ भी फ्रेंडशिप रहनी चाहिए, और रिलेशनशिप में तो बिल्कुल रहनी चाहिए, तो मेंटेन करके रखेगा। एंड यहाँ पर आता है आपके लिए ट्विन फ्लेम, पैशन इग्नाइट्स। तो कहीं ना कहीं, जो कि मैं आपसे पहले ही बोल रही थी, कि आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। एंड ये कनेक्शन जो एक सबसे अच्छा लेसन आपको देगा वो है सरेंडर। टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। तो सरेंडर की एनर्जी क्या है, लेट गो की एनर्जी क्या है, एंड ये समझना कि जब हम कुछ पुराना छोड़ते हैं तभी कुछ नया एंटर करता है, ये सब समझना, इन चीजों की इंपॉर्टेंस को समझना, ये कनेक्शन आपको बताएगा। सो कुछ ऐसा ये रहने वाला है। अब आपकी टाइमिंग भी मैं देखूंगी, कब तक ये व्यक्ति आपको मिलेगा, शादी आपकी कब तक होगी। कुछ कार्ड्स में और देख लूं अपनी तसल्ली के लिए, और उसके बाद ये रीडिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। आज पता है सुबह से बिजी हूं और अभी ये वीडियो शूट कर रही हूं, ऐसे टाइम भाग रहा है ना फटाफट से। द जस्टिस, लाइफ आफ्टर मैरिज के कार्ड्स ये हैं, एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स, एंड वी हैव, ओ वाओ, मुझे ना अगेन द सन, ये अगला डेक है और यहां से भी द सन। मतलब मैं क्या ही कहूं अब। सी कितना सुंदर प्यारू प्यारू सा कार्ड है। लॉन्ग टर्म एंड हार्मोनियस लव, ये ऐसा रिश्ता है, ऐसी शादी है, एक बार ये आप लोग मिले, आप कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे, जिंदगी भर ये चलने वाला है। एंड हम कहते हैं ना कि आफ्टर लाइफ, उस हद तक ये कनेक्शन जाएगा। और है भी तो, ट्विन फ्लेम का आया भी तो है कार्ड। आपका कनेक्शन तो सोल टू सोल कनेक्शन है। सोल टू सोल क्या, एक ही सोल है। ट्विन फ्लेम तो एक ही सोल के दो हिस्से होते हैं। तो आपका मिलना तो ऐसा यूनियन है जो देखने लायक है। सनफ्लावर्स है यहाँ पर, अगेन यहाँ पर सन का कार्ड है। गाइज आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इतनी सुंदर रीडिंग आज तक नहीं आई है, इतनी सुंदर आज तक मैंने रीडिंग नहीं करी है। वेरी हैप्पी फॉर यू। तो चलिए टाइमिंग देख लेते हैं मिलने की, शादी की। लाइफ आफ्टर मैरिज, ये वो मैरिज है जो आई थिंक हर लड़की हर लड़का चाहता है। जो हम मूवीज में देखते हैं ना, वो मूवीज नहीं, सैड मूवीज, अच्छी वाली बता रही हूँ, वो है। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे ये तो मूवीज में होता है, रियल लाइफ में तो कहाँ ही। ये देख लो, ये ऐसी शादी है जहां पर फुल रेसिप्रिकेशन रहेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है रिलेशनशिप में, रेसिप्रिकेट नहीं करता बंदा आपसे या बंदी आपसे। जस्टिस रहेगा, मतलब हर एक चीज की क्लैरिटी, बैलेंस, रेसिप्रिकेशन और नयापन, ये कहीं नहीं जाएगा। वैसे बहुत से हम देखते हैं ना शादीशुदा, आई मीन बहुत से कपल को हम देखते हैं ना जिनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, लाइक 50-60 हो गई है, फिर वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोमांस कर रहे हैं। देखते हो ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। ये व्यक्ति, ये बंदा या बंदी जो भी है, आपको हमेशा एक नयापन लाकर आपके सामने रखेगा। आपकी शादी कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पुरानी हो गई। लोग बोलते हैं अरे वो तो शुरू की बात थी, तब बात ही अलग थी, तब तो चीजें ही अलग थी, वो स्पार्क था, अब तो चला गया। ये स्पार्क कभी नहीं जाएगा गाइस। ऑलराइट, देखते हैं यहाँ पर टाइमिंग के लिए क्या आता है। ओके, तो एक तो ये कार्ड आया है। कह सकती हूँ जो मंथ्स मैंने बताए थे इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा दिसंबर भी मैंने देखो बोला था, मार्च भी बोला था, फरवरी भी बोला था, अगस्त भी एक टाइम हो सकता है, इसमें मीटिंग हो सकती है। कमिंग संडे तो हो सकता है आने वाले संडे में आपकी मीटिंग हो जाए, ठीक है। शादी अगेन यहाँ पर नवंबर एंड दिसंबर का टाइम यहाँ पर आ रहा है, तो आपकी शादी हो सकती है इसी
नेक्स्ट ईयर, या तो अभी, कुछ लोगों का तो अभी लग रहा है मुझे, नहीं तो विद इन अ ईयर। ठीक है, क्लियर हो गया, विद इन अ ईयर। एंड जनवरी फरवरी भी आ गया, यानी कि 2024 में शादी होनी ही होनी है आपकी। मीटिंग भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी। एंड और क्या रहता है गाइस बताने के लिए, ये और देख लो कि आपके किडू पिडू का क्या रहेगा, बच्चे कितने हैं, लाओ देख लेती हूँ। ओके, द लवर्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है यहाँ पर, एंड देन वी हैव मैजिशियन। एक या दो बेबी हैं ऐसा है। लवर्स आ गया गाइस, ट्विन फ्लेम है ना, यहाँ है ट्विन फ्लेम, यहाँ पर भी है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका। सो एक से दो बेबीज हैं। बेबी के आने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है शुरू में, लेकिन फिर मतलब हो तो जाएगा। आप दोनों को थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और आप दोनों ही कहीं ना कहीं स्पेशलिटी में हो ही, तो थोड़ा सा है, कुछ कार्मिक है। आप हीलिंग वगैरह करवा लेना तो बेबी का इशू नहीं रहेगा बाद में। ठीक है, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। एंड हाँ गाइज, मैंने आपको इनिशियल्स नहीं बताए। इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के नेम के SDPMGRNT, इतने मुझे दिख रहे हैं। टी मैंने रिपीट किया क्या? इतने मुझे इनिशियल्स दिख रहे हैं। हो सकता है अलग भी हो, जनरल रीडिंग है, ये आपको ध्यान में रहे। ठीक है, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय। हे ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने चूज किया है ग्रुप नंबर 2 और आप जानना चाहते हो कि किन के साथ में होने वाली है आपकी शादी, कब होगी, कैसे मीटिंग होगी, एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा लाइफ में आफ्टर मैरिज, एंड लव मैरिज है, अरेंज मैरिज, सारे सवालों के जवाब अब हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ सबसे पहले एनर्जी ओरेकल कार्ड आप लोगों के लिए। एक एनर्जी ओरेकल कार्ड रहेगा, एंड उसके बाद टैरो कार्ड रीडिंग रहेगी। गाइस, मैं पानी पी लूं, मुझे प्यास लग रही है यार, वेट। ऑलराइट, आ गई। पहला वाला पाइल कर रही थी ना, बोल बोल के थक गई। ओके, तो यहां से एक कार्ड पहले तो निकलेगा आप लोगों के लिए, उसके बाद टैरो कार्ड से देखूंगी बाकी की सारी चीजें। पर्सनालिटी टाइप है ना, थोड़ा लुक्स का भी बताऊंगी, तो देखती हूँ। एक कार्ड निकाला, ओके, नहीं इतने सारे नहीं चाहिए। मदर यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिएगा, सिर्फ एक। ओके, अरे जस्ट अ मिनट गाइस, वो दो ही आए हैं तो मैं दोनों ही ले रही हूं। ऑल राइट, पॉसिबिलिटीज एंड एंजल ऑफ बैलेंस, और ये कार्ड आ रहा था बार बार, ये बॉटम ऑफ द डेक आ गया है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके जी, यहाँ दो कार्ड्स मैं और निकालूंगी मेरे इस वाले डेक से, और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा आपके पार्टनर के बारे में। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। ओके जी, तो एंड यहां पर आया है टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक, मतलब इसमें बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, तो ये इनको भी एक्सप्लेन करूंगी। ये जो दोनों कार्ड्स आए हैं ना, इनसे ये पता लग रहा है कि जिनके साथ में आपकी शादी होने वाली बहुत ही शांत स्वभाव के होंगे। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड किसी को भी डोमिनेट नहीं करना, किसी से भी जिद नहीं करना, मतलब सब शांत रहो। इससे ना हम लोग नहीं बोलते कि अरे ये तो किसी अवतार के जैसे हैं, मतलब देव मानुस बोलते हैं ना, कुछ उस तरीके से, हाँ सॉरी, कुछ उस तरीके से हैं। इनका नेचर कुछ ऐसा होगा। जैसे कि डेस्टिनी नंबर 2 के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था ना आपको, कि डेस्टिनी नंबर 2 के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सबको प्यार करते हैं,
जानते सब हैं कौन कैसा है, अगर उनका कोई फायदा उठाता है तो उनको सब समझ आता है, लेकिन फिर भी वो लड़ते झगड़ते नहीं है और बहुत ही सीरियस रहते हैं चीजों को लेकर। जैसे रिलेशनशिप की अगर बात करें तो उनको डेट वेट करना ज्यादा पसंद नहीं है। ट्रेडिशनल तरीका जो पुराने जमाने में होता था ना, कि एक बारी देखा, फिर बात करी, पसंद किया, फिर शादी की बात हुई। ऐसा नहीं कि डेट कर रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, उसके बाद फिर मन किया तो शादी करें, नहीं करें, वो सारी चीजें नहीं है। तो वैसा नेचर इनका मुझे लग रहा है। बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बहुत ही गंभीर इंसान है और कॉम्प्रोमाइज करने में इनको कुछ तकलीफ तो होती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा या नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। फैमिली के लिए, लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ कहीं भी कुछ चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं तो ठीक है, मतलब चला लो काम, वैसा नेचर है उनको। वही है, शांति चाहिए। शांति के लिए फिर अगर थोड़ी चीज ऊपर नीचे है भी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, थोड़ा हमारे मन के हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, तब भी ठीक है, उस टाइप के हैं। और बहुत ना दुनियादारी से बहुत मतलब नहीं, मतलब उतना ही मतलब है कि अपना काम करना है। जैसे मान लो ये बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हाँ, तो उतना तो वो देखेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि उससे भी मतलब नहीं है, उतना है, लेकिन वही ना कि पास पड़ोस में क्या चल रहा है। और बहुत से लोग गॉसिप करते हैं, अरे उनके घर में ना शादी हुई, उन्होंने अपनी बहू नहीं दिखाई या उनके घर में ना दावत हुआ था, उन्होंने हमें नहीं बुलाया। कोई नहीं, बुलाओ तो ठीक है, नहीं बुलाओ तो भी ठीक है, हमने कुछ नहीं करना। वो वाली एनर्जी है, अपने में मस्त रहने वाले, अपने में खुश रहने वाले, संतुष्ट रहने वाले। और वो शांति ना आपको चेहरे पर भी दिखेगी। और आपको ना कई बार ऐसा लगेगा कि यार पहले जन्म में क्या संत था ये, क्या क्या कोई मॉन्क था। तो वो वाली चीज कहीं ना कहीं आपको लगेगी। शांति दे दो, शांति दे दो और सब चलेगा। एंड किसी से कुछ मांगने की आदत नहीं होगी। कुछ चाहिए तो खुद कमाने की कोशिश करेंगे वो चीज, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई और दे दे, वो नहीं है। खुद अपने मेहनत कर रहे हैं और मिल रहा है, ईमानदारी का मिल रहा है। ऐसा भी नहीं साम दाम दंड भेद करके अपनी इच्छा की चीज पाने की कोशिश करें, नहीं। ऐसे अगर मान लो जैसे इनके रिलेशनशिप भी अगर रहे होंगे, हालांकि अभी तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन अगर रहे होंगे, वैसे तो लग रहा है कोई मिला ही नहीं होगा लेकिन अगर रिलेशनशिप रहा भी होगा ना, तो मान लो इन्होंने किसी को, रिलेशनशिप नहीं मतलब ये इन्होंने किसी को पसंद किया, इन्होंने बोला कि मैं आपको पसंद करता हूँ, पसंद करती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं सोच रहे वैसा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। वो वाली चीज, इतना सुलझा हुआ ये व्यक्ति है जो भी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप्स है, तो अगेन फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले ये होंगे, बहुत इमोशनल होंगे फैमिली के लिए। घर परिवार को क्या पसंद है वो करना है। ऐसे आपसे शादी हुई तो आपकी इच्छा क्या है, आपको क्या पसंद नापसंद है, वो पहले पूछेंगे, वो पहले रखेंगे। अपनी पसंद नापसंद ठीक है बाद में। जैसे किसी होटल में आप लोग गए, किसी रेस्टोरेंट में गए डिनर के लिए, तो आपको क्या पसंद है आप बताओ, आप ऑर्डर करोगे और फिर इनसे अगर आप पूछते हो आप बताओ आप क्या, हाँ मैं यही खा लूंगा, यही खा लूंगी, वो वाला नेचर। तो बहुत ज्यादा वही है कि खुशियों को मेंटेन करना, घर में शांति रहे, सुकून रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। उसकी वजह से अगर मुझे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आपके साथ रहेंगे वही होगा। आपको क्या पसंद है वो कर लेंगे, खुद को क्या पसंद है कोई बात नहीं, इसको पसंद है ना मैं खुश हूं, वो वाला नेचर। एंड शादी भी इनकी लेट है, तो मतलब जब आपकी मीटिंग होगी तो आई थिंक इनकी एज हो चुकी होगी अच्छे से, 30 तक हो सकता है हो जाए, संभव है। बिजनेस के चांसेस हैं, फैमिली बिजनेस है, उसी को आगे बढ़ाएंगे ये। जॉब हो सकता है, क्योंकि अभी जनरल रीडिंग है, कह नहीं सकते, हो सकता है जॉब भी करते हो ये, लेकिन बिजनेस के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। एक चीज में काफी एक्टिव है, पैसा वैसा बनाने में, मतलब वो उनको लगेगा कि जिम्मेदारी, अब है भी जिम्मेदारी, उसमें क्या है, तो पैसा कमाना और घर परिवार संभालना है तो जिम्मेदारी, तो उसको काफी प्रायोरिटी देंगे। मतलब उनको ऐसा होगा कि भाई इससे तो छुट्टी नहीं पानी है, ये तो करना ही करना है, बहुत सीरियस लेना और उसके लिए प्लानिंग करना, वो सब कुछ रहेगा। पैसे को इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन है फैमिली से ऊपर नहीं, बट फैमिली के लिए। तो अब ऐसे समझ जाओ कि मेरे परिवार में किसी ने कुछ मांगा, मान लीजिए आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो आप मेरे वाइफ ने कुछ मांगा तो मेरे मुंह से कभी ना निकले, इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए, वो वाली सोच रहेगी। ये है यहां पर है 9 ऑफ कप्स अगेन, 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में। किंग ऑफ सोर्ड्स,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। हाँ, सोलमेट या ट्विन फ्लेम आप लोग हो सकते हो। एंड यहां पर है द फूल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो ये सारे कार्ड्स देकर एक मैसेज तो मिल ही गया कि भाई सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। एंड इस वजह से काफी गहरा आपका कनेक्शन रहेगा, सोच काफी मिलेगी काफी हद तक। कुछ चीजों में हो सकता है अलग हो, वैसे काफी एक चीज को लेकर तो हो ही आप लोग एक जैसे। क्लैरिटी को लेकर आपको सच बोलना पसंद है, उनको सच बोलना पसंद है, आपको क्लैरिटी लेना देना पसंद है, उनको भी वही पसंद है। तो आप दोनों का जो रिश्ता है ना ट्रांसपेरेंट रहेगा, कुछ भी छिपा ढका नहीं है। तो एक वो चीज रहती है ना इल्यूजन सा कि पता नहीं पार्टनर बाहर जा रहा है, किससे मिल रहा है, इतनी रात में आ रहा है तो क्या चल रहा है, वो सारी चीजें आप दोनों के कनेक्शन में नहीं रहेंगी। क्योंकि वही है, इस बंदे को शांति चाहिए। अब शांति कैसे होगी जब सारी चीजें ओपन हो। ये व्यक्ति अपने फोन का जो पासवर्ड है वो आपको बता देगा, और आपका भी नेचर ऐसा है कि आप अगर देखोगे कि इतना ये डेडिकेशन इस बंदे का या बंदी का है तो आप भी बता दोगे। तो सब दोनों को पता है कि दोनों के जीवन में कौन कौन लोग हैं, क्या फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे क्या बातें हो रही हैं, क्या टॉपिक चल रहा है, सब कुछ क्लियर है, क्लैरिटी है। दोनों काफी लॉजिकल हो, ये मैं देख रही हूं। अगर बात प्रोफेशनल लाइफ की हो तो जितने लॉजिकल ये रहते हैं, आप भी कहीं ना कहीं उतने ही लॉजिकल रहते हो, और भी चीजों को लेकर मतलब सेम थॉट्स हैं। चीज जब भी कुछ डिसीजन लेना है एक जैसा ही, वो नहीं होता कि हाँ एक ने हाँ किया दूसरे ने ना किया, नहीं ऐसा नहीं हो। हाँ कह रहे हैं तो हाँ मुझे भी हाँ ही है, मतलब सही है, यही डायरेक्शन सही है, वो चीज है आप दोनों में। एक चीज मैं और देख रही हूं वो ये कि इस बंदे ने अपने जीवन में जो भी पाया है मेहनत से पाया है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स तभी आता है। ये जो कप्स इस बंदे ने इकट्ठे करे हैं ना, मेहनत से करे, इसीलिए इस तरीके से जश्न मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है कि 1 मोर कप। और इसके बाद सीधा 10 ऑफ कप्स आता है, और 10 ऑफ कप्स आपके लिए पहले ही आ चुका है। तो बहुत रिश्ते हो या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ जो भी अचीव किया हो, बहुत मेहनत से किया है, ईमानदारी से किया है, और वो चीज आई थिंक आपको भी पसंद है, क्योंकि आपका भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। तो सीधी बात करो, साफ बात करो, ईमानदारी से काम करो, वो आपको जचता है। ज्यादा हो हमारे पास, लेकिन फेक तरीके से हो, कुछ जुगाड़ वुगाड़ करके, वो आपको पसंद नहीं है, इनको भी पसंद नहीं है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। प्लस एक चीज है कि भगवान पर काफी भरोसा होगा इनको, और आपको भी ये है कि अपनी मेहनत कर लो, उसके बाद सरेंडर कर दो, वो चीज काम करती है। बहुत ज्यादा ये हो वो हो ये हो और फिर वो नहीं मिल रहा है उसके लिए रो रहे हैं, तो वो वाली एनर्जी आपकी नहीं है, इनकी भी नहीं है। इनको पता है मुझे कितनी मेहनत करनी है, उतनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद फिर चीजें भगवान पर छोड़ देते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं, मस्त मौला टाइप। एक चीज इनको और पसंद होगी, ये हर 6 महीने में कहीं घूमने के लिए जाएंगे, ऐसा होगा। और हो सकता है आपको भी ये पसंद हो, तो वहां पर भी मतलब बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, कंपैटिबिलिटी ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति चाहेगा, जो हम कहते हैं ना कि 32 गुण मिले या 36 गुण मिले, तो वो वाली चीज है। ठीक है, अच्छे से आपके गुण मिलने वाले हैं इनसे, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। और देख लेते हैं क्या है राशि। मुझे लग रहा है कि एयर साइन है, एक तो लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस में से हो सकते हो, एंड स्कॉर्पियन एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस हो, कुछ लोगों के लिए। वैसे एयर साइन और वाटर साइन ज्यादा यहां पर निकल कर आ रहे हैं। बर्थ, ओके, नंबर 3 है वर्सेटैलिटी, जेमिनी की मैं बात कर रही थी, एनसी इनोवेशन, ओके, अप्रिसिएशन। आई नीड 1 मोर कार्ड। The universe, please give me 1 more card. Defense, affair, इनको ना चीजें क्रिएट करना पसंद होगा, क्रिएटिव ये काफी हैं। इनको क्राफ्टिंग पसंद होगा, पेंटिंग स्केचिंग ये करना, जो
जिन चीजों में ना ये किसी कला को उभारें, कुछ ऐसा करना। जैसे म्यूजिक हो सकता है बहुत पसंद हो, म्यूजिशियन ये हो सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो पियानो, गिटार वगैरह इनको प्ले करना पसंद होगा, ऐसा है। एंड ऐसा हो सकता है कि स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा इनको इंटरेस्ट हो, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ इनोवेट करना। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए शेफ हो, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये फौज में होंगे। मतलब अलग अलग तरीके के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। फौज में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लग रहा है शेफ हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लग रहा है म्यूजिशियन हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके अंदर होंगी। विद नंबर 3 जो कार्ड आया है उससे पता चलता है भरे हुए हैं ये टैलेंट से, स्किल्स से। हर दिन कुछ नया लेकर आना, कुछ नया इन्वेंट करना। एक साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है जब ये मिले तो ये आपको बोले कि ये साइंटिस्ट बनना चाहते थे या बनना चाहती थी। ओके, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट जो करता है ना कि वही चीज हम देखेंगे कि हमने बर्तन में पानी रखा, वो उबल रहा है तो हम देख रहे हैं हाँ उबल रहा है, वो तो उबलता ही है, अभी गैस के ऊपर रखेंगे उबलेगा ना। लेकिन साइंटिस्ट क्या करेगा, उसको अलग नजरिए से देखेगा, क्यों उबल रहा है, उबलने के बाद में जो पानी है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, या जो पॉट रखा हुआ उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो भी वेजल आप रखोगे, तो वो सारी चीजें साइंटिस्ट के माइंड में आती हैं, राइट। तो वो नेचर इनका है, और उसी से कुछ नया हम इन्वेंट कर लेते हैं, राइट। तो वो है, इनोवेशन है एंड एप्रिसिएशन भी है। अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो उसको बहुत ज्यादा महत्व देना, उनको अप्रिशिएट करना। अगर आपको गाना पसंद है, अगर आप बहुत प्यारा सा गाते हो तो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे कि आगे बढ़ो, ये चीज करो, स्टेज पर जाओ, लोगों के सामने आप गाना गा सकते हो, गाओ। या अगर आपको कुछ गिटार वगैरह प्ले करना आता है तो उसके लिए आपको मोटिवेट करेंगे। ये सब कुछ कहीं ना कहीं ये करेंगे, इनका नेचर है ऐसा। ये सब कुछ आपके लिए दिखाई दे रहा है। एक चीज मुझे और यहां पर नजर आ रही है कि आपका रिलेशनशिप इनसे बनेगा, अच्छा खासा आपका लंबा अफेयर चलेगा, उसके बाद आपकी शादी होगी। लव मैरिज है ये सवाल था ना, अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? लव मैरिज है। आपका रिलेशनशिप रहेगा और उसके बाद आपकी लंबे समय के बाद में शादी हो सकता है। आप इनको जानते हो। 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप दोनों के बीच में रहेगी, ठीक है। हो सकता है जब आपकी मीटिंग इनसे हो तो ये किसी और से इंगेज्ड हो, या फिर इनका रिलेशनशिप किसी और से हो, वो खत्म होगा, फिर आपके साथ ही आएंगे, या फिर फैमिली या इनका कोई डिसीजन थर्ड पार्टी का काम करेगा। थर्ड पार्टी में कुछ भी हो सकता है। डिसीजन यानी कि अगर ये आपसे शादी करते हैं तो ये किसी और कंट्री में नहीं जाएंगे, और अगर किसी और कंट्री में जाना इनके लिए बहुत जरूरी है तो ये आपसे शादी नहीं करेंगे। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे कि स्टक रहेगा मामला, शादी होने में थोड़ा देरी होगी बट फिर हो जाएगी। सो लव मैरिज है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। और भी देखती हूँ क्या चीजें हैं यहाँ पर, और लुक्स भी मैं अभी आपको बताऊंगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स भी था, राइट। है यहाँ पर, या तो इनका कोई पास्ट रहा होगा जिससे बाहर आने में इनको टाइम लगेगा, तो इसलिए आपकी शादी डिले होगी। कुछ है जरूर। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है हो सकता है ये मैरिड हो या डाइवोर्सी हो। सबके लिए नहीं कह रही, सब अपने ऊपर मत ले लेना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, तो उससे बाहर आने के लिए, उससे निपटने के लिए, फिर आपके साथ शादी करने के लिए फिर थोड़ा लेट ही ये हो जाएगा आपका मामला। लुक्स की अगर मैं बात करूं, आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो बहुत फेटू फेटू नहीं है, स्लिम है, हाइट इनकी अच्छी खासी है। वैसे मुझे ये लग रहा है आप दोनों की बराबरी होगी। आप थोड़े से छोटे हो लेकिन लगभग बराबरी है, आप दोनों ही लंबे हो, ऐसा है। मैं तो बहुत छुटकी सी हूं,
5'3", 5'4" कुछ ऐसा है मेरा हाइट। हाँ, छोटू सी हूँ, लेकिन आप लोगों की हाइट काफी अच्छी है। सो स्लिम है, और बहुत ज्यादा मुझे ये नहीं लग रहा कि जिम वगैरह जाते होंगे, लेकिन यूं ही मतलब फिट है ये, खान पान का ध्यान रखेंगे, ऐसा है। जिम वगैरह जाना मुझे नहीं लग रहा, जैसे पाइल 1 में आ रहा था कि बहुत जिम वगैरह जाएंगे, बहुत ध्यान रखेंगे अपने लुक्स का। आपके पार्टनर के साथ वैसा नहीं है, बट हाँ वही है खाने पीने का कि कुछ ऐसा नहीं खाना है जिससे वेट बढ़े। वेट उनको गेन करना पसंद नहीं होगा, ऐसा है, तो ध्यान रखेंगे। मुझे लग रहा है कि ये वीटिश से थोड़ा डार्क इनका हो सकता है। वीटिश में जो शेड है थोड़ा कुछ ज्यादा ही गेहुआ हो जाते हैं, थोड़ा फेयर होते हैं, 1 to 2 टोन्स जो भी हैं, कुछ ऐसा होगा। फेयर हो सकते हैं बहुत ही कम लोगों के लिए, ज्यादा लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा। बाल जो है वो इनके लगभग थोड़े लंबे ही हैं, बहुत छोटे नहीं है, मैं देख रही हूँ। हेयर स्टाइल मतलब जब आप मिलोगे तब इनका थोड़ा लंबे से बाल होंगे, बाद में चेंज कर दें तो बात अलग है। एंड फेस जो है वो राउंड है या फिर तो स्क्वायर, मतलब ऐसा है कि क्या बोलते हैं उसको, कौन सा फ्रूट होता है, नाशपाती कुछ शेप बोलते हैं ना, याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, तो उस टाइप का है। मतलब गोल है, लंबा भी है हल्का सा, पूरी तरीके से लंबा भी नहीं है, पूरी तरीके से गोल भी नहीं है, ऐसा है। ठीक है, चिन जो है वो ऐसी दिखेगी आपको अलग से, छोटू सी, मतलब आपको अच्छी लगेगी, ये कैसी नन्नू सी है, चेरी के जैसी। ऐसा होगा। एंड हो सकता है फ्रेंच वो बियर्ड रखते हैं ना, वो इनका हो, ये होगा। शूज इनका कलेक्शन होगा शूज का, इनके पास काफी ये रखेंगे शूज। एंड ग्रीन कलर इनका फेवरेट हो सकता है, ग्रीन, ब्लू, पिंक। तो आपको ये बड़ा अजीब लगेगा कि ये मेल है, इनको पिंक कैसे पसंद है, नहीं इनको पसंद है भाई। अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जिनके साथ में आपकी शादी होगी, उनकी जो आईज हैं, आंखें जो है ना, वो कुछ इस टाइप की होंगी, कैसे मैं बताऊं, इस तरीके से ऊपर की तरफ, जैसे ऐसे सीधा होता है ना आंखें, कुछ लोगों की आपने देखी होंगी उठी हुई सी आंखें होती हैं, तो उठी हुई सी आंखें इनकी होंगी। ब्लैक या ब्राउन, हाँ ब्लैक या ब्राउन हो सकती हैं। चॉकलेटी कलर, ठीक है, चॉकलेटी कलर होगा। चॉकलेटी कलर मैं कैसे बताऊं, मेरी है, मेरे मम्मा की है, पता नहीं। आप देख लो आइज, आप गूगल करोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और बाल भी वैसे ही होंगे, ऐसा है, काले नहीं है, उसी टाइप के हैं। एंड इनका भी फेस पूरी तरीके से गोल नहीं है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये थोड़ी चबी चबी लग रही है, चबी बनी। ऐसा। एंड इनका जो नेक है ना, वो बहुत लंबा नहीं है, छोटू सा है, ऐसा है। हाँ, एंड ये हेल्दी सी है, कुछ लग रहा है कुछ लोगों के लिए, बाकियों के लिए तो है स्लिम है, कुछ लोगों के लिए लग रहा है हेल्दी सी है। हेल्दी इन द सेंस बॉडी शेप अच्छा है, यस, खूबसूरत है। कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, मीन्स कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, कोई भी देखेगा तो घायल हो जाएगा। हाँ है, अब देखो हंसी आ रही है, लेकिन ये सच है बहुत अट्रैक्टिव। कपड़े भी कुछ पहनने का ढंग उनका ऐसा होगा, मुझे लग रहा है उनकी फैमिली में एक अलग ही सेंस है कपड़ों को लेकर, कि ऐसे पहनने चाहिए, कुछ भी कैरी कैसे करना है, उनको बहुत आइडिया अच्छा होगा। तो वही साड़ी या वही सूट या वही स्कर्ट कोई और पहने तो कुछ नहीं लगेगा, वो पहनेंगी तो अलग ही छा जाएंगी, तो ऐसा है, खूबसूरत है बहुत, ये है। स्माइल बड़ी प्यारी होगी। बाल बेशक मुझे लंबे नहीं लग रहे हैं, मुझे लग रहा है छोटे ही होंगे, और ऐसा नहीं है उन्होंने कटवा रखे हैं, नहीं उनका लेंथ ही इतना है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सनसेट इनको पसंद होगा, ये मैसेज मुझे अभी मिला तो मैं दे रही हूँ, पता नहीं क्यों आया, लेकिन उनको पसंद है सनसेट। ओके, देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी शादी के बाद। हाँ, एक चीज और,
ये आपकी सिटी या आपके कंट्री से ही है, जिनके साथ में आपकी शादी होगी ना, ये आप ही की सिटी या कंट्री से हैं। अब बाहर जाने को ही मैं बोल रही थी ना कि बाहर जाने का कुछ तो इशू ऐसा बनेगा। हो सकता है बाद में आप दोनों बाहर जाओ, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि आप बाहर जाओ, लेकिन ये है आस ही पास के, बहुत दूर के नहीं है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। प्रोफेशनल लाइफ में शुरू में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आपको, अगर आप फीमेल हैं तो ये थोड़ा कुछ ऐसा, मतलब आपको बोल सकते हैं कि फैमिली को अगर पसंद है तो आप जाओ, नहीं तो आप नहीं जाओ काम करने के लिए। बिजनेस अगर करोगे तो ये पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि वो आप घर बैठे भी कर सकते हो। लेकिन जहां पर ये होगा ना कि जॉब करना है, बाहर जाना है, तो वो थोड़ा सा ये आपको डोमिनेट करने की उस जगह पर कोशिश करेंगे, कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए भी नहीं, कुछ दिनों के लिए। मतलब वो थोड़ा फैमिली बीच में आ जाएगी ना। वैसे तो ये बिल्कुल भी इनका डोमिनेशन वाला नेचर है नहीं, डोमिनेट किसी को करते नहीं है, लेकिन मैंने ये भी आपको बोला था कि फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। तो बट मैंने ये भी बोला था कि आप उनकी फैमिली हो तो आपकी भी सुनेंगे, तो ये सुनेंगे आपकी। लेकिन हो सकता है कि 1 हफ्ते तक ऐसा हो कि आप दोनों के बीच में कहा सुनी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स आया है एम्परर के साथ विद 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। ठीक है, तो 1 हफ्ते तक चीजें हो सकता है थोड़ी भारी आपको लगे अरे यार ये तो कभी डोमिनेट नहीं करता था, ये तो क्या हो गया, अचानक से चेंज हो गया। लेकिन वो ठीक हो जाएगा, मतलब वो सुन लेंगे आपकी, ऐसा है। तो प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं आपकी सेट है। बिजनेस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जॉब करोगे तो थोड़ी आपको भी दिक्कत होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है। देख लेते हैं लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी, और फिर आप क्या इस कनेक्शन से सीखोगे, हम वो भी देखेंगे आपके लिए। लाइफ आफ्टर मैरिज, 2 ऑफ सोर्ड्स, Knight of Cups, okay, the Devil, 7 of Pentacles, the Tower, Judgment, Ace of Pentacles। ओके, तो शादी के बाद ऐसा है आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत है, कि कोई कमी नहीं है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। और ये पूरी कोशिश करेंगे आपको खुश रखने की, हर वो कोशिश जो ये कर सकते हैं। आपको जो पसंद है वो आपके लिए लेकर आएंगे, आपको घुमाने के लिए लेकर जाएंगे, सब कुछ सुनेंगे आपकी बात, सब कुछ करेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी आप दोनों के बीच में। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, अफेयर की मैं बात नहीं कर रही, अफेयर जैसा इनका वो नहीं है, स्वभाव नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सामने से कोई पीछे पड़ गया। अब जैसे आप ये रीडिंग देख रहे हो, फीमेल हो, रीडिंग देख रहे हो, तो आपके हस्बैंड का नेचर ऐसा होगा ना कि लड़कियां घूमेंगी आसपास। तो हो सकता है एक समय ऐसा आए कि कोई लड़की पीछे पड़ गई, अब आप उसको जिंदगी से बाहर निकाल रहे हो, आपके हस्बैंड भी निकाल रहे हैं। ऐसे आपने वो मूवी देखी है ना, जुदाई, है ना, तो कैसा सीन बन गया था, कुछ उस तरीके की चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। उससे बाहर निकलोगे तो फिर फैमिली कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनकी वजह से इश्यूज हो सकते हैं। देन हो सकता है कि काम की वजह से, तो कुछ छोटे 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 इश्यूज रह सकते हैं आप दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि लाइफ बहुत ही स्मूथ चलने वाली है। आप दोनों के बीच में कभी सेपरेशन नहीं होगा, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कभी नहीं होंगी, लेकिन और लोग जो है ना वो कभी ना कभी कुछ खिटखिट खिटखिट करते रहेंगे, तो उससे थोड़ा सा परेशान रह सकते हो, ऐसा है। वो भी क्या होगा मैं बताती हूं, कैसे कैसे होगा। हर 1.5 साल के बाद में, अब ऐसे मान लो जैसे आपकी शादी हुई, 1.5 साल के बाद में कुछ तो इशू आएगा, कुछ 2-3 महीने रहेगा, सोल्यूशन उसका निकलेगा, खत्म होगा, फिर 1.5 साल चलेगी शादी बहुत अच्छी, फिर 2-3 महीने के लिए कुछ इशू आ गए, उनको आपने जैसे तैसे सॉल्व किया, कभी थोड़ा लंबा चल गया, ठीक हुआ, फिर वहां से 1.5 साल, वहां से काउंट करो, ऐसे करके होगा। मुझे पता है मैं ये जो बोल रही हूँ वो सुनकर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप देखना आपको समझ आएगा मैं क्या बता रही हूँ। सुनने में मुझे पता है अजीब लग रहा होगा, लेकिन हो जाएगी ना शादी, फिर आप देखना ऐसा है आपके साथ, पता नहीं ऐसा क्यों है। देखो जजमेंट है, तो अब मैं
देखो थोड़ा फैमिली कर्मा या पितृदोष वगैरह हो सकता है। अब मैं खुलकर, ठीक है मैं बताती हूँ। एक्चुअली लोगों को बता दो ना, उनको बुरा लग जाता है। अभी मैंने फैमिली कर्मा को लेकर वीडियो डाली तो वहां पर भी कुछ कमेंट्स आ रहे थे, फैमिली कर्मा नहीं पड़ता खुद पर, ये वो। भाई आपको कैसे पता नहीं पड़ता? भाई मैंने देखे एग्जाम्पल्स, तभी मैंने वो रीडिंग करी, ऐसे तो ही ना हल्के में तो ही ना कर दी। तो ये है, अब आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो कोई बात नहीं, जाने देना। ये देखो आ गया 10 ऑफ wands, ये देखो आया जस्टिस जजमेंट के साथ, और ये देखो सन आ गया कंफर्मेशन। तो पितृदोष फैमिली कर्मा कुछ है। अब उसको कैसे निकालना है वो आप किसी से पूछ लेना, किसी एस्ट्रोलॉजर से, या फिर आप जो वीडियो मैंने डाला है वो देख सकते हो। वो जनरल रीडिंग है, तो वहां से अगर आपको नहीं समझ आता है आप देख लो, रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेना शादी करने से पहले कि इसके क्या उपाय करे जाए। कर लोगे तो ये नहीं होगा, ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कार्मिक पैटर्न्स हैं आप दोनों के, तो वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने हैं इस तरीके से, तो ये भी एक रीजन रहता है। वही है, आप एस्ट्रोलॉजर से मिलना, छोटे मोटे उपाय कर लेना, ठीक हो जाएगा। ऐसा बड़ा मैटर नहीं है कि बाप रे ये तो ठीक ही नहीं हो सकता। और एक मैं आपको बता दूं, आप तुलसी महारानी को दिया रखना अभी से शुरू कर दो, उससे भी काफी हद तक चीजें ठीक हो जाती हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, उनको दिया रखना शुरू करो, आपकी मैरिड लाइफ में इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिख के ले लो आप, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट टू शेड सोर्सेज इंटेंस इमोशंस। इमोशनल कनेक्शन है आपका आपके पार्टनर के साथ, तो वो तो कभी नहीं टूटेगा, और इस कनेक्शन के चलते काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी आएंगे। एक चीज और भी मैं बता दूं, अच्छी बात, कि आपकी इनके साथ शादी होने की वजह से आपके फैमिली में जो दोष हैं या इनकी फैमिली में जो दोष है, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की मैं बात कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं खत्म होंगे। इससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी शादी हो रही है, आप सोचोगे कि हमें हमारा रिश्ता बचा के चलना है, हम नहीं चाहते, बचा के नहीं, खत्म तो नहीं होगा, मतलब जो खिटपिट होती है वो ना हो। इसके चलते आप उपाय करोगे तो पूरी फैमिली तर जाएगी, इनकी भी आपकी भी। ये होना है। वीनस, पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस, वैल्यूएबल्स। ओके, सो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बहुत ही लग्जूरियस तरीके से आप एंजॉय करने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक सडन चेंज होगा शादी के बाद, अचानक से आपकी अवेकनिंग होगी। अगर आप इस कार्ड को देखें, इसमें यही मैसेज मिल रहा है। और इसके बाद जो लग्जूरियस लाइफ हम सभी चाहते हैं, वो लग्जूरियस लाइफ आप एंजॉय कर पाओगे। अगर आपका सपना है मॉडलिंग करने का, उसमें भी आपके जो पार्टनर है हेल्प करेंगे। शुरू में तो हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन बाद में आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको एक्टर बनना है, मॉडलिंग करनी है, तो वहां पर से भी थोड़ा अजीब तो लग रहा होगा लेकिन ये करेंगे, है फ्यूचर दिख रहा है ऐसा, ठीक है ना। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो एक दूसरे से मिलने के बाद में आप लोगों को लगेगा कि अब आप कंप्लीट होते हो, संपूर्ण होते हो। तो इन एंड यांग की एनर्जी है एंड शिव शक्ति की एनर्जी है। तो आप में जो कमियां हैं, ये उन कमियों को हटाएंगे, उनमें जो कमियां हैं आप उनको मिटाओगे, और ऐसे करके ये एक सक्सेसफुल मैरिज आपकी रहेगी। एक मैसेज और है इनकी तरफ से आपके लिए, थिंकिंग ऑफ यू दिस एवरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट एंड आई लव यू। तो हमेशा ये एहसानमंद रहेंगे इस बात के लिए कि आप इनके जीवन में आए, और ये बहुत जरूरी होता है। अगर हमारा पार्टनर हमारी इंपॉर्टेंस को समझे और हमें हमेशा ये बोले भी कि आपकी वजह से हमारी लाइफ में चेंजेस आए, आपकी वजह से मुझे समझ आया कि लव क्या है, आपकी वजह से मेरे जीवन में एक रोशनी आई है, फिर और क्या चाहिए। ये चीजें रहती हैं, कभी स्पार्क नहीं जाता। तो आपका जो पार्टनर है ना, वो हमेशा आपको ऐसे बोलेगा, और आप दोनों ही सरेंडर के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं समझ पाओगे। At times we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work out. ये समझोगे कि कुछ पुरानी चीजें हैं, उनको जाने देना चाहिए, तभी कुछ नई चीजें हमारे जीवन में आ सकती हैं। तो ये जो लेसन है आपको शादी के बाद मिलेगा, और आप दोनों की कहीं ना कहीं हीलिंग होगी। मैं दिखा देती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ। सी, imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed. This
वेरी मोमेंट। अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो, रीडिंग आपसे बहुत रेजोनेट होगी। सो कहीं ना कहीं हीलिंग की जरूरत है आप दोनों को ही। सो आप दोनों की हीलिंग होगी, आपके कनेक्शन की भी हीलिंग होगी, और फैमिली की भी हीलिंग होगी। फैमिली कर्मा खत्म होगा। और अगेन यहां पर जस्टिस का कार्ड है, रेसिप्रोकेशन होगा। दी लवर्स का कार्ड आया है। हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हो गाइस, मैंने पहले भी बोला था ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो। दोनों ही रीडिंग्स में ये मैसेजेस आ गए हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है टफ हो सकता है, लेकिन वो खुशियां जो हमें संतुष्ट करती हैं, खुशियां भी आपको यहीं से मिलने वाली हैं। एम्प्रेस की एनर्जी के साथ में ढेर सारी अबंडेंस है। चैरियट के साथ में भी ढेर सारी अबंडेंस आपको शादी के बाद मिलने वाली है। और कौन कौन से लेसन्स आप सीखने वाले हो आफ्टर मैरिज, वो भी हम देख लेते हैं। और उसके बाद टाइमिंग रह जाती है सिर्फ। मिलोगे कैसे वो भी मैंने अभी नहीं बताया, वो बताऊंगी कि कैसे आपकी मीटिंग होगी। रीडर्स, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। शादी के बाद आप अपने पार्टनर से ये सीखोगे कि किसी को जज करने से पहले हमें थोड़ा सोचना समझना चाहिए, बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की कोई कहानी सुनी जज कर दिया, ठीक है। तो एक तो ये लेसन आपको मिलेगा इस कनेक्शन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। हम सभी को ये सीखना चाहिए, हम सभी को ये बहुत बार होता है। 2-4 बातें सुनी और कुछ देखा और बोल दिया, जो मन में किया वो बोल दिया, जो भी मन में आया वो बोल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्री, लेट देम गो। लेट गो की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं आपको सिखाएंगे। शादी के बाद आप ये सीखोगे। लेट गो का यहाँ पर भी मैसेज था सरेंडर में। वे भी आपकी आदत है, आप लेट गो नहीं कर पाते हो, तो ये व्यक्ति आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है जीवन में। जो हो गया वो हो गया, उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। अगला लेसन आपको क्या मिलेगा कि आप कितने खास हो और आप कितना कुछ बहुत वैल्यूएबल लोगों के लिए कर सकते हो। मतलब आपके अंदर जो गिफ्ट्स, जो यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट्स दिए हैं ना, जो आपके अंदर टैलेंट है ना, उसको उभारना या उसको एनहेंस करना एंड आपको मोटिवेट करना उस टैलेंट को बाहर लाने के लिए, ये आपका पार्टनर करेगा। ये शादी के बाद चीजें, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होगा, ये चीजें होंगी। देन अगेन यहाँ पर फीस्ट की एनर्जी है। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। सेलिब्रेट करना हर एक मोमेंट को। अगर आप ये दोनों कार्ड्स देखोगे तो दोनों में सी, ये जो बीच में ये जो प्रिंसेस बैठी हुई है, एटीट्यूड देखो। तो ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है आपको सिखाएगा कि सक्सेस मिली है तो उसको सेलिब्रेट करो। ये नहीं कि बस हवा हवाई बन गए, काम करो 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 करो, ऐसा नहीं। सेलिब्रेट करो हर एक मोमेंट को, अपने सक्सेस को, अपनी खूबियों को, जो टैलेंट है आपके अंदर उसको जानो, उसको सेलिब्रेट करो। ये आपके जो पार्टनर आपको सिखाएंगे। एक तरीके से सेल्फ लव क्या होता है वो सिखाएंगे। एंड गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। सबसे बड़ी चीज, कोई और आपको बोले कि आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो, अदरवाइज आप अच्छे नहीं हो। तो ये चीज वो आपको सिखाएंगे कि ऐसा नहीं होता, खुद की वैल्यू करना सीखो। मे भी ये चीज आपके अंदर है बहुत ज्यादा। कोई और बोले तो वो चीज अच्छी है, वरना वो चीज अच्छी नहीं है। मतलब आपके अंदर जो भी है, तो ये आपको सिखाएंगे कि ऐसा नहीं होता। हाँ, ये हम सभी को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। कोई बोल रहा है हाँ आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो, वरना आप अच्छे नहीं हो। तो ये मिलेंगे कैसे वो देख लेते हैं। ये चीज मैंने नहीं अभी तक आपको बताई है। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर आपके लिए। दी स्टार आपके लिए 2 बार ही स्टार आया है। 2 ऑफ, ओके। किसी पार्टी में मिलेंगे गाइस ये, ठीक है। या तो किसी पार्टी में मिलेंगे, या फिर हो सकता है किसी ऐसी साइट से ये मिले जहां पर लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने आते हैं। ओके, जैसे 7 कप्स ऑफ टी, इस तरीके के साइट्स हैं। मुझे नहीं पता कि और कौन से होंगे, लेकिन ये मैसेजेस मैं चैनल कर रही हूं। या फिर ऐसा होगा कि आप कहीं जा रहे होगे और हो सकता है ये व्यक्ति आपसे रास्ता पूछे कि जरा बताना ये हॉल कहाँ है, या ये होटल कहाँ है, या ये शॉप कहाँ है, और वहां से कहीं ना कहीं आपकी बातचीत होना शुरू हो जाए, ठीक है। और सोशल मीडिया एक जरिया हो सकता है जहां से आपकी मीटिंग होगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सॉरी टू से, मतलब किसी के ऐसे कोई रिचुअल होगा कि कोई रहा नहीं और रिचुअल्स करते हैं,
तो वहां पर हो सकता है इनसे आपकी मीटिंग हो, संभव है। द एम्परर 2 बारी आपके लिए आ गया है, एंड द सन 2 बारी आपके लिए आ गया है, एंड द लवर्स भी 2 बारी आपके लिए आ चुका है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। अथॉरिटी क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हमें खुद को समझना है, कैसे हमें खुद को बनाना है, एंड हमें किसी के सामने झुकना नहीं है, और कैसे खुद को ही मोटिवेट करना है, ये सब कुछ आप इस शादी में सीखेंगे। बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत ही सुंदर आपके लिए कार्ड्स आए हैं। तो मैं कहूंगी कि भगवान को धन्यवाद करो इस चीज के लिए। लेट्स सी टाइमिंग क्या रहती है मिलने की, एंड डे आफ्टर टुमारो हो सकता है आपकी मीटिंग हो इनसे। जानते हो ऑलरेडी तो हो सकता है डेट पर जाओगे, नहीं तो डे आफ्टर टुमारो ही आपको मिल सकते हैं। विद इन 9 मंथ्स आपकी मीटिंग हो सकती है या शादी हो सकती है। मैं यहाँ पर 5 कार्ड्स टोटल निकालने वाली हूँ, देखो आपसे क्या रेजोनेट करता है। सितंबर का एक तो महीना यहाँ पर आ गया है, मार्च अप्रैल का महीना आ गया है, एंड यहाँ पर है जून जुलाई, यानी कि नेक्स्ट ईयर आपकी शादी होगी विद इन द मून साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपकी शादी होनी है। ये कुछ डेट्स आपके लिए हैं, आप देख सकते हो। कुछ लोगों के लिए तो डे आफ्टर टुमारो ही आ गया है, एंड ये करके ये आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सितंबर है, डे आफ्टर टुमारो है, विद इन 9 मंथ्स है, जून जुलाई है, मार्च अप्रैल है। नेक्स्ट ईयर आपकी शादी हो जाएगी। कांग्रेचुलेशंस गाइस। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर कुछ और देखना चाहते हैं टॉपिक्स तो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।